अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 इस वीक में 1237 पॉइंट प्लस रहा और 50,731 की क्लोजिंग। बुल रन और बुल्स जो हैं वो फुल सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये 49,400 का एरिया जो था इससे 2 वीक्स ऊपर क्लोजिंग आ चुकी है, लेकिन अब आगे ये हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस 51,000 और 53,127 की आ जाएगी। इस यहाँ तक अगर मार्केट पहुँचती है तो फिर कुछ सेलिंग प्रेशर देखने में आ सकता है। नेक्स्ट वीक फ्यूचर का रोल ओवर भी है तो उसमें मार्केट चौपी रहती है, और चूंकि पोजीशंस रोल ओवर होनी होती है, फ्यूचर ये एक्सपायर हो जाएगा और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है फिर उसमें पोजीशंस जो हैं वो ली जा रही होती हैं। डेली बेस पे देखें तो 49,400 से ऊपर क्लोजिंग देने के बाद 3 दिन करेक्शन और फिर मार्केट अपने बुल रन को रिज्यूम करते हुए। अब डेली बेस पे ये है कि जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होगा, यानी कि मंडे के लिए ये है कि 50,330 जब तक ब्रेक नहीं होता डाउनवर्ड, उस वक्त तक बुल्स इंटैक्ट हैं और यही कमिंग डेज में भी रहेगा कि जब तक प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता उस वक्त तक बुल्स जो हैं वो इंटैक्ट रहेंगे। फिर थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकती है। इंडिविजुअल स्क्रिप्ट्स को देखें तो ये एयरलिंक बॉटम पे इसने डबल बॉटम बनाया। ये जो पहला सर्कल है डबल बॉटम का है और सेकंड सर्कल उस डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद पुल बैक, और पुल बैक के बाद मार्केट अपने बुल रन को अच्छा खासा, और ये जो स्टार्ट में जिन लोगों ने IPO में पार्टिसिपेट किया था वो तो बुरी तरह से लॉसेस में चले गए, लेकिन अगर बंदे ने सीखा हो तो ये डबल बॉटम के ब्रेकआउट के बाद तकरीबन अगस्त और सितंबर जो है पूरा 2 माह मार्केट उसी एरिया में डीप पुल बैक हो गया और उसी एरिया में मार्केट होवर करती रही और अब अपने उस अकोमोलेशन पीरियड का फ्रूट देते हुए आगा में भी सेम सूरत हाल। डबल बॉटम का ब्रेकआउट के बाद पुल बैक नहीं हुआ, लेकिन अपने टारगेट की तरफ जाते हुए। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो TRG में बियर फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन हुआ है जो नीचे का टारगेट दे रहा है। ये कंसोलिडेशन एरिया और उसके बाद बियर टारगेट्स के लिए इंटैक्ट है। या तो यहाँ पे कोई और फॉर्मेशन बने या फिर स्विंग हाई हो जो कि फ़िलहाल 92-93 का एरिया है, तो फिर कहा जा सकता है कि जी ये जो बियर रन है ये निगेट हो गया है। एवियन साइडवेज में है और ये इसकी मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं। 60 रुपीज़ का एरिया आप समझ सकते हैं अगर इसे राउंड फिगर करेंगे तो ये तो पहले इसका टारगेट होगा, और अगर इसको ब्रीच करके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की प्राइसेस नज़र आ सकती हैं। अदरवाइज़ ये साइडवेज में ही है। तारिक ग्लास अपने जो ब्रेकआउट हुआ था, ये जो फर्स्ट सर्कल है इस पे जो ब्रेकआउट हुआ था तो उस वक्त मेंशन किया गया था कि ये ब्रेकआउट है, और ब्रेकआउट के बाद ये पुल बैक एरिया सारा सितंबर और मिड अक्टूबर अब अपने बुल रन को रिज्यूम करते हुए ऊपर फिर इसका 94-95 रुपीज़ जो है ये रेजिस्टेंस एरिया, मेजर इसका रेजिस्टेंस एरिया आ जाएगा। अटक रिफाइनरी बुल रन के बाद थोड़ा साइडवेज होते हुए, और अगर बियर इंटेक्ट होता है तो फिर ये जो साइडवेज होने के बाद बियर होंगी इनमें अच्छा खासा फिर प्रेशर देखने में आ सकता है। AGL ये साइडवेज में, ये पहले इसके फंडामेंटल्स कोई अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये कंपनी साइडवेज में इस वक्त एक बुल रन के बाद इस रेंज से 8 रुपये 70 पैसे और 7 रुपये 70 पैसे के एरिया से जिस साइड पे निकलेगा उसमें फिर अच्छी खासी मूव आ सकती है। सुई नॉर्दर्न में ब्रेकआउट हुआ है ये अच्छे खासे एक तकरीबन 10 माह की कंसोलिडेशन के बाद, लेकिन ये अब बुल्स के लिए अच्छी कैंडल नहीं है। लेकिन अगर इसका हाई ब्रेक होता है तो इसके लो के स्टॉप के साथ बुल की एंट्री ली जा सकती है। अदरवाइज इसका टारगेट तो ऊपर का ही है। अभी पुल बैक एक चांस मुमकिन तौर पे पुल बैक के लिए भी मार्केट वापस आ सकती है जो कि 50 रुपये का एरिया बनेगा। तो मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं हर ट्रेड के लिए। साजगार इंजीनियरिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में और अपने हिस्टोरिकल रेजिस्टेंस के करीब पहुंचते हुए डिविडेंड भी फ्री हो गया इसका। PIBTL इस रेजिस्टेंस एरिया में है, जब तक इसको 4 रुपये 90 पैसे को क्रॉस नहीं करता 5 रुपये से ऊपर बेहतरी के चांसेस नहीं हैं। OGDC साइडवेज में, मुगल अपने रेजिस्टेंस एरिया में, इंटरनेशनल स्टील स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड, EPCL रेजिस्टेंस एरिया में। तो व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह करीम से दुआ है कि